रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी से, क्या दिल्ली से आए थे काम करने के लिए जम्मू में? बताओ मुझे आपने हमारे साथ वादा किया था, हमें टाइम दीजिए, हम टाइम में आपका कुछ न कुछ नतीजा आपका निकालेंगे। टाइम हमने दे दिया, टाइम देते देते हमारे भाई कुछ शहीद। आपके माध्यम से मैं क्लियर कट एलजी प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यात्रा का। जिस दिन यात्रा समाप्त होगी जम्मू प्रोविंस में, उसके बाद पीएचई रेलीवेजर जो पीछे बैठा हुआ है, आईटीआई लैंड ओनरशिप वर्कर जो तमाम अभी चुप बैठा हुआ है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं बार बार चेतावनी देता हूं इस एलजी प्रशासन को कि आप पीएचई डेलीवेजर्स काफी वक्त से सड़कों पर हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। और लास्ट टाइम आपने देखा था, इन्होंने गवर्नर का जो है वो घेराव किया था। गवर्नर हाउस का घेराव करने के बाद जो है इनको काफ़ी आश्वासन मिले थे, लेकिन आज तक उन आश्वासनों पे गवर्नमेंट जो है वो खरा नहीं उतरी। इनसे बातचीत करते हैं कहाँ तक इनका मामला पहुँचा। सबसे पहले हमारे साथ सर हैं। सर, आपसे जानना चाहता हूँ, लास्ट टाइम एक बड़ी रैली निकाली आपने, गवर्नर हाउस का घेराव भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आश्वासन मिले, कहाँ तक आश्वासन जो है वो पूरे हुए हैं, या फिर क्या उम्मीदें लेकर आप बैठे? आरजेएंड के पीएचई आईटीआई सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन की तरफ से मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करता हूं। आप ही लोग हो जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हो। बाकी ये जो गवर्नमेंट है, झूठी गवर्नमेंट, ये सोई हुई है। 16 17 साल हो गए हमको इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। आज की क्या कहते हैं डेट में आप खुद सोचिए कि महंगाई पता कहाँ जा रहा है। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आपको पता होगा कि 13 फरवरी को इतना बड़ा आंदोलन था हमारा, 14 फरवरी सॉरी। तो आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रही क्यों सरकार हमारी और क्यों ध्यान नहीं दे रही है। क्या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं डिपार्टमेंट में? यही वो चेहरे हैं जो कोविड के दौरान काम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ एलजी से, क्या दिल्ली से आए थे काम करने के लिए जम्मू में? बताओ मुझे आपने हमारे साथ वादा किया था कि आप हमें टाइम दीजिए, हम टाइम में आपका कुछ न कुछ नतीजा आपका निकालेंगे। टाइम हमने दे दिया, टाइम देते देते हमारे भाई कुछ शहीद भी हो गए। तो आपके माध्यम से मैं क्लियर कट एलजी प्रशासन को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, तो संभालना बहुत मुश्किल होगा। मैं बार बार चेतावनी देता हूं इस एलजी प्रशासन को कि आप हमारी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप पीडीडी डिपार्टमेंट की लिस्ट निकालते हो, उनको आज अगर आप परमानेंट करते हो, तो इन लोगों ने कौन सा गुनाह किया है? हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। 8-8 फुट 9-9 फुट हमारे लोग बीच जाकर पानी में सिल्ट इकट्ठी करते हैं, दुनिया पब्लिक को पानी पिलाते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहता हुआ, मैं एलजी प्रशासन से फिर दोबारा गुजारिश करता हूं, अभी ये जो हमारे जो भाई हैं, जो जम्मू प्रोविंस की जितनी भी लीडरशिप हमने बुलाई हुई थी, हम सोए हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं, सिर्फ हम यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। यात्रा खत्म होने के बाद मैंने पहले भी बोला, जम्मू प्रोविंस में धमाका होगा। ऐसा धमाका होगा कि पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से इस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जागे हुए हैं, गवर्नमेंट कब जागेगी? क्या उम्मीद लेकर बैठे हैं, कब तक जो है वो गवर्नमेंट जागेगी और आप लोगों के काम? देखिए, गवर्नमेंट जो सोच रही है ना, कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंद्र रैना जी, जो ख्वाब ले रहे हैं ना कि शायद आने वाली सत्ता में सरकार हमारी होगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। मैं आपके माध्यम से क्लियर कट कहना चाहता हूं, अगर तमाम डेलीवेजर, चाहे वो पीएचई हो, पीडीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आरएनबी हो, ऑल डिपार्टमेंट, अगर इन डेलीवेजरों का काम नहीं हुआ तो आप 50 क्या, आप जम्मू प्रोविंस से 5 सीटें भी नहीं निकाल पाओगे। आप मुंगेरी लाल के सीन सपने वो देखना छोड़ दो, खाली रिबन काटने से कुछ नहीं होगा। एक तरफ कहते हैं स्मार्ट सिटी, एक तरफ कहते हैं, आप सुनिए, ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी को हमने क्या करना है? मैं पूछना चाहता हूँ रविंद्र रैना जी से, आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, हमारे घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये कहते हैं स्मार्ट सिटी। तो वो तो कहते हैं ये सारे अपने लोग हैं, फिर अपने कैसे? अपने वो तो कहेंगे ना, जब हम वोट डालेंगे इनको उस बात, तब इनको पता लगेगा कि अपना कौन है, बेगाना कौन है। और हमने तो बिल्कुल पूरा माइंड बना लिया, अगर बीजेपी सरकार हमारी ओर ध्यान नहीं देगी तो जितना भी हमारा जो एम्प्लॉय है डेलीवेजर, ये घर घर जाके प्रचार करेगा। आने वाले दिनों में जैसे एनसी और कांग्रेस का, पीडीपी का हाल हुआ ना, तो इसका भी यही हाल होगा। कुरैशी साहब, आपसे जानना चाहता हूँ,
किस तरह की उम्मीदें लगा के आप बैठे हैं, क्योंकि आश्वासन आए दिन मिलते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए कोई सरकार नज़र नहीं आती, फिर भी किस तरह की उम्मीद? अभी तो हमें यहाँ जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, हमें उन पर पूरा यकीन है, उम्मीद पर बैठे हैं कि वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने बिजली वाले जो टेलीविज़र थे उनके साथ इंसाफ किया, हमारे साथ भी इंसाफ करेंगे। लेकिन अगर वो किसी इस सोच में है कि हमने बिजली वालों का एक आर्डर निकाल दिया 200 कुछ लड़के का, बाकी वालों को बोल दिया हमने 12,000 को परमानेंट कर दिया, उनको एक हसीन सपना दिखा दिया, वो पीएचई वालों को दिखा देंगे, तो मैं समझता हूँ वो अभी भी सपना देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी। तो जब यात्रा इलेक्शन की आने वाली होगी, तो जैसे पंजाब वालों ने वहाँ इन बीजेपी वालों को नहीं जाने दिया, ये याद रखना, लखनपुर से इधर नहीं आएंगे ये लीडर जो दिल्ली में बैठ के हमारे हौसलों को इतना पस्त कर रहे हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर और कौन, किससे उम्मीद लगाएं? हम जिसको देखेंगे, जो लोग हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के चलेंगे, उसी के साथ हम भी कांधा से कांधा मिला के चलेंगे और उसी को यहाँ जम्मू कश्मीर में दोबारा लाएंगे। हमने 1947 से लेकर दिन तक हर एक सरकार को देखा है और हर एक सरकार ने सिर्फ अपना घर ही बनाया है, गरीब की तरफ किसी ने नहीं देखा। आज अगर आप गांव में चले जाएं, हमारे गांव का ये हाल है कि यहाँ डेली वीज़र को बीपीएल राशन से निकाला गया है और बड़े बड़े इनके खास लोग हैं जिनके घर डबल और ट्रिपल स्टोरियाँ बनी हुई हैं, उनको भी फ्री ऑफ कास्ट मकान दिए जा रहे हैं। जो गरीब है, जिसका कच्चा मकान है, उसको वो नहीं दिया जाता कि नहीं जी ये उसमें आता नहीं है। एक 300 रुपया लेने वाला, 225 रुपया लेने वाला, वो बीपीएल से बाहर है, वो जाके महीने के बाद डिपू से 20 रुपये किलो चावल खरीदता है। तो जो बीपीएल वाला है, एपीएल वाला है, वो बीपीएल वाला हो, तोतिया वाला हो, 1.5 रुपये 2 रुपये खरीदता है।